Hello बच्चों, today we are going to start chapter 7 Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate। चैप्टर 7 में बच्चों हम 3 जो मेन चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है वेदर, क्लाइमेट और एडाप्टेशंस। इन 3 चीज़ों के बारे में हम मेनली पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो है वेदर। बच्चों, हमारे घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है या हमें कहीं बाहर जाना होता है तो सबसे पहले हम वेदर के हिसाब से चलते हैं कि वेदर उस समय कैसा रहेगा। जैसे मैं कहीं बाहर ही जाना हो तो हम वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े रखते हैं या अपनी नेसेसरी चीज़ें रखते हैं। तो वेदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब वेदर है क्या? जो वेदर है वो एक्चुअली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इन सब का कॉम्बिनेशन है। अब ये ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल इस सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यही वेदर बनाते हैं। सबसे पहला है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है बच्चों? ह्यूमिडिटी इज़ द मेजर ऑफ, लास्ट लाइन देखिएगा इस पैराग्राफ की, ह्यूमिडिटी इज़ अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी मतलब कि एयर में कितना मॉइस्चर है, एयर जो है वो कितनी नम है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ एक मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो कि वेदर को प्रेडिक्ट करता है, बताता है कि वेदर कैसा होगा। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी इन सब के बारे में और एक रिपोर्ट तैयार करता है। तो इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर आपको करने के लिए दी हुई है। इसमें आपको ये मैं टेबल शो कर रही हूँ, टेबल 7.1। इसमें आपको एक वीक की रिपोर्ट बनानी है बच्चों। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें जो एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, जैसे डेट ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, आजकल तो मोबाइल में भी सब अवेलेबल होता है, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी उस दिन कितनी थी, ये वाला कॉलम आप छोड़ सकते हैं क्योंकि रेन जो है वो रेगुलरली अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी इन 3 कॉलम्स में आप 1 हफ्ते का डेटा खुद कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काम आपको करना है। एक कार्ड ले लीजिए और उस कार्ड पर आप 7 डेज़ का डेटा आपको कलेक्ट करना है। या तो आप मोबाइल से देख सकते हैं या फिर आप टीवी के न्यूज़ में इन सब चीज़ों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक रेनफॉल जो है उस कॉलम को मैंने मना कर दिया, एक्चुअली रेन अभी रेगुलरली नहीं हो रही है। रेनफॉल क्या है? रेनफॉल जो है इट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। जो रेनफॉल है एक इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है और इंस्ट्रूमेंट में एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर होता है। सिलेंडर के ऊपर एक फनल लगा होता है जिसमें रेन वाटर कलेक्ट होता रहता है और फिर उससे रेनफॉल को मेजर किया जाता है। अब आप देखेंगे इस टेबल में आपने मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर सब कुछ कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है बच्चों? तो ये जो डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की एट अ प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की, जिसमें कि हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड की स्पीड ये सब देखते हैं, इसी को ही हम उस प्लेस का वेदर कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्लेस का वेदर कहते हैं। और ये सब फैक्टर्स जो हैं, जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब वेदर के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है? सो व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. And all these are called the elements of weather. इन सब को हम weather का element कहते हैं। और weather जो है बच्चों वो एक बहुत ही अनप्रडिक्टेबल चीज़ है कि कभी एकदम से बारिश हो जाती है या एकदम सनी डे भी हो जाता है, तो इट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। ठीक है? टेम्परेचर के लिए आपको पता है कि हमने कुछ पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्पेशल थर्मोमीटर्स आते हैं जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर ये सब हम नोट कर सकते हैं। यदि आपसे हम पूछें कि मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी एक पर्टिकुलर डे में किस समय होगा, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी दिन का होगा वो जनरली आफ्टरनून का होगा
और मिनिमम टेम्परेचर होगा अर्ली मॉर्निंग, मतलब 3, 4 या 5 बजे के आसपास का जो वेदर होगा या टेम्परेचर होगा उस समय वो बहुत ही कम होगा। अब ये टेम्परेचर कम ज़्यादा होना ये सब किस पर डिपेंड करता है? एक्चुअली जो वेदर है बच्चों, वो मोस्टली वेदर और उसमें जो चेंजेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं सन पर। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ब्लू वाला पैराग्राफ आपको रीड करना है। सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर। इसके अंदर कुछ गैसेस हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर भरी हुई हैं। सन से हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों, लेकिन फिर भी हमको उससे एनर्जी मिल रही है, उससे हीट मिल रही है, उससे लाइट मिल रही है। सो इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी का मेन सोर्स है, उसी से ही हमको एनर्जी मिलती है, हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को और फिर रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो जैसे कि ओशन है या अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये सब सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो क्या है? सन ही है। सो दिस पैराग्राफ यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्लाइमेट। व्हाट इज अ क्लाइमेट? जैसे कि हमने देखा कि मीटेरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वेदर को रोज़ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड आते जा रहे हैं। तो ये किसी भी जगह का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो क्लाइमेट है वो क्या है? वो क्लाइमेट एक्चुअली एवरेज वेदर पैटर्न है टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। मतलब कि यदि हमने किसी पर्टिकुलर प्लेस को, जैसे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जानकारी दी हुई है, तो इसमें आप पिछले 25 सालों में वहाँ के वेदर का क्या पैटर्न रहा, उससे जो पैटर्न निकल कर आता है, एवरेज वेदर पैटर्न निकल कर के आता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्लाइमेट। उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे तिरुवनंतपुरम केरला का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जब हम क्लाइमेट को डिस्कस करते हैं तो हमको पता चलता है कि कुछ प्लेसेस तो ऐसे हैं जहाँ पर कि बहुत ही हॉट और वेट होता है, या कहीं पर ऐसा होता है कि मॉडरेटली हॉट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट। तो सब रीजन का जो है अलग अलग क्लाइमेट पैटर्न होता है। जैसे कि हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर में, लेकिन विंटर में क्या होता है, वहाँ पर बहुत ठंड हो जाती है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। और ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है, इसीलिए एक टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट यहाँ पर है, जिसको हम बोलते हैं इट इज़ हॉट एंड ड्राई। ठीक। और इसके बजाय हम यदि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पर रेन होती है, मेजर पार्ट ऑफ द ईयर में बारिश होती रहती है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेट है। इस तरह से हम ये अलग अलग रीजन के अलग अलग यहाँ पर क्लाइमेट आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चों, अलग अलग क्लाइमेट होता है तो उसके हिसाब से हमको अपने आप को ढालना भी पड़ता है। मान लीजिए जैसे बारिश का मौसम है तो आप अपने साथ क्या कैरी करते हो? रेन कोट कैरी करते हो, अम्ब्रेला कैरी करते हो, और अब ऐसे बूट्स ऐसे कैरी करते हो। जब ठंड होती है तो स्वेटर पहनते हो, जैकेट पहनते हो। तो ये सब तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ एनिमल्स हैं या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर कुछ एडाप्टेशंस होते हैं। एडाप्टेशन मतलब उस एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो इसके लिए इस चैप्टर में हमने एडाप्टेशंस पढ़ने के लिए जो मेनली 2 चीज़ों के एडाप्टेशंस बता रखे हैं, कुछ हैबिटेट के एडाप्टेशंस बता रखे हैं, जिसमें 2 में कौन कौन से हैं। एक तो एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स, जो पोल एरियाज़ हैं हमारे, जो अर्थ के पोल है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उनके पास के एरिया, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो पोलर रीजन्स हैं दे आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो कुछ कंट्रीज़ हैं वो पोलर रीजन्स में आते हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन USA, साइबेरियन रीजन्स ऑफ रशिया, और सम
Countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. तो इस चैप्टर में हम 2 रीजन के अडाप्टेशंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है पोलर रीजन जहाँ पर कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है। अब हम देखने वाले हैं क्या क्या एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों, यहाँ का जो रीजन है वो कवर्ड रहता है स्नो से। इट इज़ वेरी कोल्ड। सिर्फ 6 मंथ्स के लिए आपको सन दिखाई देगा, 6 मंथ्स के लिए सन नहीं दिखाई देगा। टेम्परेचर विंटर में -37 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो सकता है। तो यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनमें कुछ ऐसे अडाप्टेशन होते हैं जो इतनी ठंड से उनको बचा सके। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं वो हैं पोलार बेयर और पेंगुइन्स के। पोलार बेयर, जैसा आपको पता होगा, आपने एक इंग्लिश में लास्ट ईयर एक पोएम पढ़ी होगी कि पोलार बेयर जो है उसके ऊपर वाइट फर होता है ताकि वो स्नोई बैकग्राउंड में दिखाई ना दे। इससे उनका बचाव भी होता है बच्चों, नहीं तो उनके जो एनिमीज़ हैं वो उनको नुकसान कर सकते हैं। अच्छा, एक एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के लिए उनमें थिक लेयर ऑफ फर होता है, उनकी स्किन के अंदर फैट भी होता है जो कि बचाता है, एक इंसुलेशन का काम करता है और ठंड से उन्हें बचाता है। एंड पोलर बेयर एज यू नो वेरी वेल एज अ वेरी गुड स्विमर, बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं। उनके जो पंजे होते हैं वो वाइड होते हैं, लार्ज होते हैं, वो बहुत अच्छे से स्विम कर सकते हैं। स्विमिंग से एक्चुअली उनका फिज़िकल एक्टिविटी होता है और उनके बॉडी में थोड़ा सा गर्माहट आती है। और उनकी जो नोज़ है वो अपनी नॉस्ट्रिल्स को जो है पानी के अंदर बंद रख सकते हैं। उनका स्ट्रॉन्ग सेंस होता है स्मेल का, ताकि वो अपना खाना जो है वो अच्छे से ढूंढ सकें। तो ये पोलर बेयर के कुछ एडाप्टेशंस बच्चों इस पिक्चर में भी दे रखे हैं, आप भी इन्हें देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ एक और एनिमल के एडाप्टेशंस के बारे में बताया गया है, जैसे पेंगुइन है। आपने देखा होगा कि वो ऐसे आसपास में चिपके हुए रहते हैं। इससे क्या होता है, उनको ठंड कम लगती है और हीट बरकरार रहती है। उनकी स्किन भी बहुत थिक होती है और उनकी स्किन के नीचे भी फैट होता है। यदि आप पैरों को यहाँ पर देखें तो उनके पैर भी अंदर वेब आपको दिखाई देगा, जिससे वो अच्छे से स्विमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बर्ड्स भी होती हैं बच्चों, ये आपको दिख रही हैं यहाँ पर। ये बर्ड्स भी, ये इनमें बहुत सारे अडाप्टेशंस होते हैं। प्लस दूसरी बात ये है कि ये जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। माइग्रेट करना मतलब कि वो वार्मर रीजन में चली जाती हैं। जब ज़्यादा ठंड होती है तो वो गर्म प्लेस पर चली जाती हैं। तो हमारे इंडिया में भी एक प्लेस है जहाँ पर कि दूसरी जगह से बर्ड्स आती हैं, साइबेरिया से बर्ड्स आती हैं। साइबेरियन क्रेन जो है दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। तो कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो आती हैं। अब इनके माइग्रेशन के पीछे एक मिस्ट्री है कि इनको कैसे पता चलता है कि किस डायरेक्शन में फ्लाई करना है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये 15,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेती हैं ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी। इनके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये इतना उड़ लेती हैं। इनका सेंस जो है डायरेक्शन का वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो बच्चों इसमें जो है एक पैराग्राफ दे रखा है, डिड यू नो। ये पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ेंगे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें कि बता रखा है कि ये बर्ड्स जो हैं वो कैसे माइग्रेट करती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अडाप्टेशंस इन पोलर रीजन। नाउ वी कम टू द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इक्वेटर के आसपास के लोकेशन की। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो जनरली हायर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हॉट समर में ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर जाता है। नाइट्स और डेज ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होते हैं। यहाँ बहुत रेनफॉल होता है और ये इम्पॉर्टेंट फीचर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ये हमारे इंडिया में है, वेस्टर्न घाट, आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं।
अब ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है बच्चों, जहाँ पर कि कंटिन्यूस वार्मथ है, रेन है, तो वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए सूटेबल है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स के नाम यहाँ लिखे हुए हैं जिनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल है। अब चूँकि इतने सारे एनिमल्स के लिए सूटेबल है तो यहाँ पर कंपटीशन ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है। इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड होता है तो सब में कुछ कुछ अडेप्टेशंस होते हैं। जैसे यहाँ पर आप पढ़ेंगे रेड आइड फ्रॉग होता है, रेड कलर की आई वाला फ्रॉग होता है, उसके स्टिकी पैड्स होते हैं उसके पैरों में, जिससे वो आराम से ट्री पर क्लाइंब कर सकता है। इसी तरह से जो मंकीज़ होते हैं उनकी टेल बड़ी लंबी लंबी होती हैं ताकि वो ब्रांचेस को ग्रास्प कर सकें। तो ये कुछ अडेप्टेशन यहाँ पिक्चर भी आपको दे रखे हैं। तो इन जो एनिमल्स हैं ऐसे और भी एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे हैं बच्चों, कि जैसे एक बर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पर आप पढ़ेंगे। टुकान करके एक बर्ड है, बर्ड टुकान। इसमें एक लॉन्ग लार्ज बीक होती है जो कि उसको फ्रूट्स तक पहुँचने में मदद करती है। अदरवाइज too weak to support its weight. Otherwise, the strong beak helps toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. जो उसकी बीक है उससे वो फ्रूट तक पहुंच जाता है, नहीं तो ब्रांचेस इतनी वीक होती हैं कि उसका वेट जो है वो नहीं सहन कर पाएंगे। तो कुछ और ट्रॉपिकल एनिमल्स भी हैं जिनका कि सेंसिटिव हियरिंग होता है, शार्प आई साइट होता है, थिक स्किन होता है, स्किन कलर उनको बचाता है। स्किन कलर उनका ऐसा होता है कि वो बैकग्राउंड से मैच हो जाता है, और बैकग्राउंड यानी सराउंडिंग से मैच हो जाता है, और जब सराउंडिंग से मैच हो जाता है तो फिर वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। जैसे लायंस हैं, टाइगर्स हैं, ये जो हैं अपने स्किन से बचाव कर लेते हैं अपना। अच्छा, इसके बाद हम एक लायन टेल मकाक जो है वो बियर्ड एप भी कहलाता है। इसकी पिक्चर भी यहाँ पर दे रखी है। ये लायन टेल मकाक की पिक्चर है। इसमें बताया गया है कि ये वेस्टर्न घाट में रहता है और इसका आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है, सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। यहाँ पे एक उसके फेस के यहाँ पर एक सिल्वर वाइट मेन होती है। ये बहुत ही अच्छा क्लाइंबर है बच्चों, और ज़्यादातर अपना लाइफ का जो ये पार्ट है वो ट्री पर ही बिताता है। ज़्यादातर फ्रूट्स खाता है और यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स ये सब वो खाता है। इंसेक्ट्स भी खा लेता है जो उसको बार्क के अंदर मिलते हैं। तो ये कुछ एनिमल्स हैं। इसके अलावा एक हम बहुत बड़े एनिमल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर है एलिफेंट। एक इंडियन एलिफेंट आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें भी बहुत सारे अडेप्टेशंस होते हैं बच्चों। जैसा आपको पता है कि उसकी ट्रंक जो है, ये ट्रंक बहुत बड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, वो अपना खाना भी उससे उठा सकता है। उसके टस्क जो हैं वो मॉडिफाइड टीथ हैं, वो बाग को टीयर कर सकता है क्योंकि उसको वो खाने में बहुत पसंद होती है, और इसको ज़्यादा खाने के लिए कंपटीशन नहीं करना पड़ता है। उसके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, से सॉफ्ट साउंड को भी वो सुन लेता है। इसके अलावा जो उसके कान है, जब वो हिलाता है तो उसकी बॉडी को वो कूल रख सकता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ रेन फॉरेस्ट में। तो इस तरह से हमने कुछ एनिमल्स के यहाँ अडाप्टेशन देखे कि किस तरह से वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सरवाइव करते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ कीवर्ड्स आपको दे रखे हैं, कीवर्ड्स को आप पढ़िए, कोशिश कीजिए समझने की। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, और यहाँ पर समरी भी आपको दे रखा है। यू कैन रीड द समरी ऑल्सो। आई विल शेयर द PDF ऑल्सो विथ यू ऑल। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।